वहां संसार की दो प्रकार की बातें, एक अच्छाई की, एक बुराई की, यही दो चर्चाएं होती है। फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है और फलाना बहुत बुरा है। और अच्छों की कम, बुरों की ज्यादा चर्चाएं। यद्यपि श्रीमद् भागवत में धर्म के प्रसंग में जब राजा परीक्षित ने धर्म को पूछा, क्योंकि धर्म के 4 चरण थे, 3 नष्ट हो गए, एक चरण पे विचरण कर रहा था, घूम रहा था बैल का रूप लेकर के। तो राजा परीक्षित ने पूछा, आपकी ये दुर्दशा किसने की? तो बताया नहीं, किसी का नाम नहीं लिया। और जब नाम नहीं लिया तो समझ गए परीक्षित जी की ये धर्म है। सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि धर्म ने नाम क्यों नहीं लिया? तब जो उत्तर सूत जी ने दिया, जैसे ही कोई व्यक्ति किसी की बुराई करता है, उसके पाप उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए किसी की न निंदा करो न प्रशंसा। निंदा करने वाला दूसरे के पाप को अपने सिर पे ले लेता है, और जिसकी प्रशंसा होती है उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया। हे गुरुदेव, खाली बैठे हैं तो संसार की बात होगी, किसी की प्रशंसा होगी, किसी की निंदा होगी, इसी तमाम में जो है समय निकल जाएगा। इसलिए भगवान की चर्चा करते हैं। अच्छा, ये चर्चा नैमिषारण्य में हो रही है, जगह का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कौन सी जगह में बैठे हो, अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है, संग का प्रभाव पड़ता है। इस जीव में हर एक व्यक्ति का, एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। आप देखते होंगे कोई लोग अपने घरों में तोता पालते हैं, और जो कर्म करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, उठते बैठते करते हैं, तोता भी सीख लेते हैं। संत के घर का तोता राम राम करेगा, गृहस्थी के घर का तोता गुड मॉर्निंग गुड नाइट करेगा। तो ये संग का प्रभाव है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सजाए। प्रशंसक से निंदक बढ़िया है, वो कम से कम पाप तो ले लेता है। और जहां प्रशंसा हुई नहीं, वहीं व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। और जैसा आपने कल श्रवण किया, दो चीज है जो हर समय सिर पे सवार है, एक मैं, एक मृत्यु, एक अहंकार, एक मृत्यु। अहंकारी व्यक्ति को केवल मैं ही मैं दिखता है। यहाँ स्वस्तिक बिहार में रामलीला भी होती है, नहीं होती है? तो लॉकडाउन में टीवी में चला था, देखा था। उसमें एक पात्र है जिसका नाम बोलते हैं रावण। तो रावण मैं का प्रतिबिंब है। महाभारत में दुर्योधन मैं का प्रतिबिंब है। तो रावण क्या बोलता है अपने मंच पे जाकर के, अपने सिंहासन पे बैठ करके, मैं कौन? उसके सैनिक बोलते हैं लंकेश। किसकी जय? लंकेश की जय। फिर हंसता हो, हा हा हा,
बड़ा प्रसन्न होता है। और जब हनुमान ने और जामवंत ने कहा कि तू कहां जी रहा है, किस घमंड में जी रहा है, राम की जय रघुवर की जय, तो बड़ा उसको झटका लगा। सबसे खतरनाक जो बीमारी है वो मैं। जहां प्रशंसा हुई नहीं वहां मैंपन हो जाता है, और जहां मैंपन आ गया वहां काल निश्चित है। इसलिए सबसे कठिन है इस संसार में अगर कुछ होना तो वो है सरल होना। आप सरल को लिखोगे ना, सरल, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई मात्रा ना कोई दीर्घ, सरल होना। जितना कठिन कार्य सरल होना है उतना कठिन दुनिया में कोई दूसरा कार्य नहीं है। सौनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, हे महाराज हम जहां भी जाते हैं मन शांत रहता है, हर जगह मन नहीं लगता, हर जगह समाधि नहीं लगती, विघ्न बहुत आते हैं, क्या करें? तो उन्होंने एक मनों में चक्र छोड़ा और कहा जाओ जहां ये चक्र की नींव गड़ जाएगी वहां कलयुग का वास नहीं होगा। उसके 100 योजन तक कलयुग नहीं आएगा। ये ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। उस चक्र के पीछे चले, वो चक्र जाकर के उत्तर प्रदेश के एक वन में जाकर के उसकी नींव गड़ गई। इसलिए उस वन का नाम, संस्कृत में वन को, जंगल को अरण्य कहते हैं, उस वन का नाम हो गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य का वृक्ष नैमिषारण्य। उस नैमिषारण्य में कथा चल रही है। तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत सिद्धि साधक दाता, अति पुनीत सिद्धि साधक दाता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत साधक दाता। इस तीर्थ में जाकर के साधक को सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, विकार नहीं आते। और यहां जाकर के सौनकादि ऋषि निरंतर कथा सुनते हैं। सूत जी कथा सुना रहे हैं। सूत जी आयु में सौनक जी से कम है। सौनक जी वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, लेकिन सूत जी पुराणों के कुशल वक्ता हैं, व्यास जी की कृपा पात्र हैं। सौनक जी ने जब कहा कि कोई ऐसा पुराण सुनाए जिससे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो, तब उन्होंने देवी के शरण में जाने को कहा। क्यों कहा? एक तो ये सभी चीजों की जननी है, दूसरा सबसे अधिक
द्रव्य जो हृदय द्रवित होता है वो माँ का होता है। इसलिए माँ की शरण में जाओ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। और लक्ष्मी के बगैर कोई जगत में कार्य संभव नहीं है। इसी बात को गोस्वामी जी ने भी कहा, बिनु धन धर्म न होई खगेसा, बिनु धन धर्म न होए खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा, बिनु हरि भजन न मिटहु कलेसा। काकभूषणी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, बिना धन के धर्म नहीं हो सकता। कैसे करोगे जब देने के लिए कुछ है नहीं तो? जब देने के लिए होगा तभी तो दे पाओगे। ये धन कहां से प्राप्त होगा? बोला उस मां की कृपा से। तो इसका कोई उदाहरण है? किस किस को प्राप्त हुआ? धन का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाए और सोना चांदी का वही धन। कालिदास जी जिनको ओम का उच्चारण भी नहीं आता, विवाह हुआ, पत्नी ने जब, आती होगी कालिदास की कथा तो सबको, कालिदास के विवाह की कथा आती है? राजा की एक कन्या है, बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ी घमंडी है, और अति घमंड भी ठीक नहीं होता। राजा के जो राजसभा में पढ़े लिखे लोग हैं उनको ईर्ष्या हो गई, अपने आप को बड़ी समझते। ऐसी जगह इसका विवाह कराएंगे ना कि जीवन भर होती रहेगी। इसने शर्त लगा दी कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा उसके साथ विवाह होगा। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? ऐसे विद्वान की ढूंढ में निकले जो इसके प्रश्नों का उत्तर दे। एक वन से जा रहे थे तो वहां एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा, वो आगे अपने आप बैठा हुआ पीछे से उसको काट रहा है। अब उनको लग गया कि इससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, जिसको इतना ही पता नहीं कि पीछे से टहनी कटेगी तो पहले मैं ही मरूंगा। इससे उसका विवाह करेंगे तो जीवन भर सारी अकड़ निकल जाएगी। और इसको कहा कि भाई विवाह करेगा। अब विवाह देखो, ऐसा संसार में कोई नहीं होगा जो विवाह नहीं जाए, चाहे वो अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, विकलांग हो, सब चाहते कि एक बार विवाह हो जाए बस। और जिनका हो गया और इस संसार में विवाह के बगैर भी काम नहीं। दो का जब तक संयोग नहीं बनेगा, दो का जब तक मिलन नहीं होगा, तब तक सृष्टि नहीं बढ़ेगी। इसलिए इसको दुनिया कहते हैं। इसमें ये जो शरीर है अपना, इस शरीर में हाथ लगाओ, ये क्या है? आंख। कितने अक्षर हैं? 2। ये क्या है? नाक। कितने अक्षर हैं? 2। ये क्या है? मुंह। कितने अक्षर हैं? 2। ये क्या है? जीवा। 2। ये क्या है? सिर।
ये क्या है? गर्दन, ये पीठ, ये पेट, ये पांव, ये हाथ, ऐसा कोई भी अंग नहीं जिसमें 3 शब्द हो। धरती आकाश दुख सुख दिन रात फूल कांटे स्त्री पुरुष दुनिया इसलिए इसको कहते हैं। और जहां जहां 2 लोग मिलते हैं उसको कहते हैं प्रयाग। जहां 2 नदियों का मिलन हुआ वही उत्तराखंड में 5 जगह बन गई प्रयाग। कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। जहां 2 का मिलन हुआ वो प्रयाग। तो गिरस्थ भी एक प्रयाग है। कालिदास को कहा कि विवाह करोगे? तो कहा चलो करूंगा। तो कहा एक ही शर्त है विवाह में, बस मौन रहना है, चुप, बोलना कुछ नहीं, अब बाकी जिम्मेवारी हमारी। और जब राज्यसभा में गए वहां विद्युत माँ ने प्रश्न किए। उसने एक उंगली उठाई, बोला ईश्वर एक है। कालिदास को बोल रखा था आपने बोलना कुछ नहीं, और इसने भी बोला कुछ नहीं। उंगली उठाई, ईश्वर एक है। कालिदास ने 2 उठा ली। इसने उठाई उंगली 5, कालिदास ने मुट्ठी बांध ली। इसने कहा ये मूर्ख है, तो पंडितों ने कहा मूर्ख नहीं, ये तेरा भी गुरु है। कैसे? तूने कहा ईश्वर एक है, इसने कहा 2 है, ईश्वर और उसकी माया। तो मैंने उंगली उठाई 5 तत्वों से शरीर बना है, 5 ही इंद्रियां हैं, 5 ही भगवान के स्वरूप हैं। तो इस मूर्ख ने तो मुट्ठी बांधी। तो उन्होंने कहा, इसने कहा इन्हीं 5 तत्वों से ये पिंड बनता है। ये विद्वान। कालिदास को किसी ने पूछा कि जब तूने इसने एक उंगली उठाई तो उन्हें 2 क्यों उठाई? तो कालिदास को लगा कि मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों फोड़ूंगा। इसने 5 उंगली खड़ी की। कालिदास को लगा ये कह रहे चांटा मार दूंगी, तो इसने कहा तेरे को एक ऐसा मुंह गुस्सा मारूंगा कि सारी बदनीसी निकल गई। लेकिन ब्राह्मणों ने अर्थ को बदल दिया। विवाह हो गया। विवाह हुआ और जब ये अपने कक्ष में गए, बोली तो ये कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि उसने तो धारा प्रवाह संस्कृत आरंभ कर दी। तो उस कमरे में कहते हैं एक ऊंट का चित्र लगा था, और ये वन में ऊंटों के साथ रहता था। उस ऊंट को भी ऊंट नहीं उटर उटर कहा, और जैसे उटर कहा तो श्रीमती ने एक लात मार दी पीछे से, और वहीं खिड़की बालकोनी से गिरा नीचे, और वहां माता का था मंदिर, और उसी काली माता के मंदिर से जाके चरणों से टकरा गया। जीवा कट गई दांत के बीच में, रक्त गिरा माता के चरणों में, माता प्रकट हो गई। और माता ने कहा बर मांग। इसको पता ही नहीं माँ क्या कह रही है, तो अपने मुंह खोल के कह दिया मैया मेरी जीभ कट गई, बड़ा दर्द हो रहा है। तो वो ऐसी कहता है कि माँ ने उसके मुंह में थूक दिया। और तब से कालिदास, ऐसा कोई दूसरा कभी नहीं हुआ। मेघदूत नाम के अनेकों अनेक ग्रंथ लिखे, पूरे शास्त्रीय आचार्य में पढ़ाए जाते हैं। द्रवहु सकल कलि मल दहन, जा सुख पासुदयान। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो अपने आप सारे काम होने लगते हैं। इसलिए बिना कृपा के कोई कार्य संभव नहीं है, और बिना धन के तो कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात को तो पक्षी भी जानते हैं। काकभूषणी जी ने भी गरुड़ जी को कहा। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी किस घर में टिकती है और कहाँ नहीं टिकती? लक्ष्मी के 2 वाहन हैं।
एक तो है उल्लू और दूसरे नारायण के साथ गर्व। इसलिए अगर तो आपके पास बिना भक्ति का धन आ गया, बिना नारायण की कृपा से धन आ गया, या 2 नंबर का धन है, वो बना देता है उल्लू। और परिश्रम से आया, मेहनत से आया, भक्ति के द्वारा कमाया, ईमानदारी से, वो आपका पुत्र। कितनी भी हंसी मजाक कर लो, ये मायके चली जाएगी, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, एक दिन जाके देखो घर में नहीं जाएगा, खाना नहीं खाएगा। गृहिणी से ही घर शब्द निष्पन्न हुआ है, और जिनके यहाँ गृहिणी लक्ष्मी स्वरूपिणी है, उनका घर नहीं तीर्थ हो जाता है। इसे बोला भी गया फिर भी नहीं कर रहा, ये अधम है। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा,